ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज मैं आपके सामने ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही चर्चित और एक भयावह विषय आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। लेकिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर ही क्यों, क्योंकि इसका भी संबंध इसी टॉपिक से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही चर्चित विषय है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, शनि की साढ़े साती। तो इसका संबंध जन्माष्टमी से कैसे? जो शनि देव हैं वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और शनि में जो ये गुण है, न्याय, ईमानदारी और अनुशासन, सब सारे गुण कृष्ण जी की कृपा से ही शनि में आते हैं। जो भी व्यक्ति कृष्ण जी की पूजा करते हैं, शनि देव उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो जन्माष्टमी के दिन आप व्रत रखते हैं जो लोग भी, और जो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो शनिदेव उन पर अपना बुरा प्रभाव कभी नहीं डालते हैं और उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को इस वक्त शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रही है, विशेषकर वो लोग अगर भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा घर में लेकर आ जाएं और उसे स्थापित करें और रोज़ उस पर प्रतिदिन चंदन, पीला चंदन लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें, तो शनि की साढ़े साती और ढैया से वो आराम से मुक्ति पा सकते हैं। और भगवान की भक्ति में लीन रहें, अगर कृष्ण की उनके मंत्रों का जाप करें, तो शनि देव उनके पापों को क्षमा कर देंगे और उन पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, शनि की साढ़े साती। तो पहले तो शनि देव खुद ऊपर से शनि की साढ़े साती, यानी कि सोने पे सुहागा, मानो जीवन में समस्याओं का भूचाल आने वाला हो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे पुराणों में शनि का जो साढ़े साती का जो कालखंड है, इसे एक दीर्घ कल्याणी कहकर संबोधित किया गया है। इसकी रचना जो हुई है वो मनुष्य के कल्याण के लिए हुई है। विधाता ने इसकी रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही की है, ताकि मनुष्य अपना अच्छा बुरा समझ सके, पाप पुण्य में भेद समझ सके और मनुष्य अपने जीवन का सही मर्म समझ सके। मैं आज ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप शनि की जो साढ़े साती है उसे बहुत आसान तरीके से समझ सकें कि कब आप पर शनि की साढ़े साती लगेगी या आप पर चल रही है या नहीं, और क्या इसके चरण हैं, कब आप पर शनि की साढ़े साती उतरेगी। तो ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आप लोग ये तो जानते ही हैं कि शनि एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली प्लैनेट है, जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और जितनी भी राशियाँ, हमारी 12 राशियाँ हैं, इन पे संपूर्ण जो इनका विचरण होता है ये 30 साल का होता है। यानी कि 2.5 वर्ष ये एक राशि में रहते हैं। तो जब ये पूरी 12 राशियों में जब विचरण करते हैं तो इनको 30 साल लगते हैं। तो जो शनि की साढ़े साती है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला जो प्रथम चरण है उसे हम उदय चरण कहते हैं, द्वितीय चरण उसे हम शिखर चरण कहते हैं, और तृतीय चरण वो है अस्त चरण। अब कैसे ये हमारी राशि पर या हम पर प्रभाव डालता है, ये जो शनि की साढ़े साती है, क्या कैसे प्रभाव हम पर इसका पड़ता है, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मान लीजिए कि किसी भी राशि पर शनि विचरण कर रहे हैं, तो जो शनि का स्वभाव है वो ऐसा है कि उस राशि से जो पिछली राशि होगी उसको भी वो प्रभावित करेंगे, और साथ ही जिस राशि में विचरण कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वाली जो आने वाली जो राशि है, उसकी अगली राशि, उसको भी वो प्रभावित करेंगे। तो यानी कि खुद जिस राशि में विचरण कर रहे हैं उसे तो शनि की साढ़े साती भोगनी ही है, साथ ही उससे जो पिछली है और जो उससे अगली है, दोनों को ही शनि की साढ़े साती का प्रभाव झेलना पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए इस उदाहरण से समझते हैं कि अगर शनि आपकी राशि, अगर आपकी राशि मेष है और आपकी राशि पर शनि देव विचरण कर रहे हैं इस वक्त, तो आपकी राशि पर तो शनि की साढ़े साती चलेगी, साथ ही मीन राशि पर भी शनि की साढ़े साती होगी और वृषभ पर भी शनि की साढ़े साती होगी। लेकिन जो चरण होंगे वो भिन्न होंगे। आपकी राशि पर तो द्वितीय चरण चढ़ेगा अगर आपकी राशि मेष है, और मीन राशि पर अंतिम चरण, और वृषभ जो राशि है यानी कि मेष से अगली, उस पर प्रथम चरण होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अभी जो वर्तमान है, जो स्थिति है शनि की, वो मकर राशि पर है इस वक्त, जुलाई 2022 में। तो इस समय मकर राशि पर इसका जो चरण है वो द्वितीय चरण चल रहा है शनि की साढ़े साती का, और जो धनु राशि है उस पर अंतिम चरण चल रहा है, और जो कुंभ राशि है उस पर प्रथम चरण चल रहा है। तो इस तरीके से शनि की साढ़े साती का जो शनि की साढ़े साती जो प्रभावित करती है, वो इस तरीके से राशियों को प्रभावित करती है कि जिस राशि में वो आती है उससे पिछली राशि को भी प्रभावित करती है, और साथ ही उसके अगली राशि को भी शनि की साढ़े साती प्रभावित करती है। तो आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शनि की साढ़े साती के दौरान हमारा जो समय रहा है, जो कालखंड था, वो बहुत ही अच्छा बीता है और हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, शनिदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो मैं इस बात से मना नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है, लेकिन 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको
शनि देव काफ़ी कुछ दे जाते हैं शनि की साढ़े साथी में और उनको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इसके पीछे भी एक हमारे शास्त्रों में कुछ सूत्र दिए गए हैं कैसे निर्धारित होता है ये सब कुछ कि किसी को अच्छे फल मिलते हैं और किसी के साथ बहुत ही बुरा होता है। तो पहले जो हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो बात कही गई है वो ये है कि शनि न्याय के देवता हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे कर्मों के आधार पर शनि हमें अच्छे बुरे फल प्रदान करते हैं। तो हमारे कर्म अगर पिछले जन्म के अच्छे होंगे तो शायद हमें इस जन्म में इतना परेशान नहीं करेंगे शनिदेव, और इस जन्म में भी हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें शुभ फल ही प्रदान करते हैं शनिदेव। लेकिन अगर हमने पुराने जो पिछला जो जन्म होगा हमारा उसमें हमने बुरे कर्म किए हों या फिर इस जन्म में हम बुरे कर्म कर रहे हों तो शनिदेव निश्चित ही हमारे बुरे कर्मों का फल हमें यहाँ पर देंगे और हमें उसका दंड देंगे। और जो पहला सूत्र जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे निर्धारित होगा कि शनिदेव हमें बुरा प्रभाव देंगे, शनि की साढ़े साथी में हमें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसका एक सूत्र जो कि 100% सच है वो ये है कि हमारी जो राशि होती है उस पर शनिदेव जब विचरण करते हैं तो शनि की साढ़े साथी हम पर लगती है। और हमारी राशि का निर्धारण कौन करता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से ही हमारी राशि का निर्धारण होता है। तो चंद्रमा पर शनि की साढ़े साथी लगती है जब हमारी राशि में शनिदेव आते हैं। तो चंद्रमा जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित हैं, बुरे ग्रहों की उस पर दृष्टि हैं और वो शुभ भाव में नहीं विराजमान है और बुरे ग्रहों से दृष्ट हैं, तो मान लीजिए ये तय है कि शनि की साढ़े साथी के दौरान आपको 7 साढ़े 7 वर्ष का जो कालखंड है उस समय आपको बहुत ही परेशानियां देखने को मिलेंगी। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जब हमारा मन ही हमारा ख़राब होगा, हम सही तरीके से नहीं सोच पाएंगे, तो हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी हमारा मन जो भी हमारे से कार्य करवाएगा वो सब गलत होंगे और शनि की साढ़े साथी में हमें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूसरा जो सूत्र है वो उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर शनि देव के जो मित्र ग्रह हैं, मान लीजिए आपकी राशि अगर मेष है तो मेष के जो राशि स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो मंगल और शनि शत्रु हैं। तो जब भी मेष को शनि की साढ़े साथी चल रही होगी तो उस समय उनका जो कालखंड होगा वो समय उनका अच्छा नहीं व्यतीत होगा, उस समय उनको बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर यही बात हम धनु राशि पे करते हैं कि धनु राशि पे अगर शनि की साढ़े साथी चल रही है और धनु के जो राशि के जो गुरु होते हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति और शनि सम हैं, शत्रु नहीं है, तो उनको जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो सम ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यह है दूसरा सूत्र। तीसरा जो सूत्र है, आप कैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रभावित हो जाते हैं, बहुत उनको कष्ट देखने को मिलते हैं। उसका जो तीसरा जो सूत्र मैं आपको सामने लेकर आई हूँ वो ये है कि जब शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं और आपकी राशि में जब आपके नक्षत्र, जो आपका जन्म नक्षत्र है उस पर और उसके उस चरण में, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस चरण में अगर शनिदेव विचरण कर रहे हों, तो वो जो विचरण करते हैं शनिदेव जब नक्षत्र में, तो वो 90 दिन का समय होता है। वो 90 दिन अगर आप उस समय शनिदेव आपके उस जन्म नक्षत्र में उस चरण में हैं जिस समय आपका जन्म हुआ है, तो निश्चित मानिए कि वो समय आपका बहुत ही कष्टकारी होता है। उस समय आपको बहुत ही परेशानियाँ देखने को मिलेंगी और उस समय आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, चाहे आप एक गाड़ी ही क्यों ना ले रहे हो या फिर ज़मीन ले रहे हो, चाहे फिर कोई नया कार्य, कैसा भी कोई कार्य कर रहे हो, किसी को सुझाव दे रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है उस समय कोई नया। आपकी एक छोटी सी गलती पर आप पर पूरी साढ़े साथी का जो कालखंडों का पूरे साढ़े साथी का जो कालखंड है उस समय आपको बहुत ही बुरा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो वो 90 दिन आपको बहुत ही संभल कर रहना है। जब भी साढ़े साथी आती है तो वो 90 दिन का जो पीरियड होता है व्यक्ति को उस समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, कोई भी नया कदम नहीं उठाना है। अब अंतिम जो एक बात है वो कैसे निर्धारित होगा कि इन सब के बावजूद भी जो 3 सूत्र मैंने बताए, अंतिम एक सूत्र मैं आप लोगों को और बता रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का जो संबंध है वो 6वें और 8वें से हो रहा है, तो निश्चित है कि आपकी शनि की साढ़े साथी जो है वो आपको जाते जाते बहुत ही कष्ट देगी। और ये जो कष्ट होगा वो मार्केश वाला कष्ट हो सकता है। इस समय ये जो शनि है बहुत ही बुरे, यानी आपके लिए बहुत ही बुरे साबित हो सकते हैं। अगर 6वें और 8वें का संबंध बन रहा होगा, मार्गेस आप समझ सकते हैं, तो मार्गेस की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर 6वें और 8वें का संबंध चंद्रमा से हो रहा होगा आपकी कुंडली में, तो आपकी कुंडली में आप अवश्य देखें कि चंद्रमा और शनि का 6वें 8वें का संबंध तो नहीं है। तो जो शनि की साढ़े साथी है वो व्यक्ति के जीवन में 30 साल बाद लौटती है। यानी कि अगर मोटा मोटा हिसाब हम लगाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में 3 बार साढ़े साथी आ सकती है अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीता है तो आजकल तो बहुत ही कम होंगे ऐसे जो 100 वर्ष से अधिक या 100 वर्ष तक जीते हैं।
अगर कोई व्यक्ति जीता है तो 3 बार उसके जीवन में साढ़े साती आएगी, या फिर जो व्यक्ति 60 साल तक ही जो जी रहा है उसके जीवन में 2 बार ही साढ़े साती आएगी। तो 3 बार तो आती ही है अगर जो व्यक्ति 100 वर्ष जीता है या फिर 100 से अधिक। तो प्रथम बार जब हमारे जीवन में साढ़े साती आती है तो वो हमारे शरीर और हमारे माता पिता और हमारा जो सगे संबंधी है उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सेकंड टाइम यानी दूसरी बार जब साढ़े साती हमारे जीवन में फिर 30 साल बाद जब लौटती है, जब आती है, तो उसका संबंध हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे बच्चों, हमारे पति पत्नी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरी बार जब हमारे जीवन में साढ़े साती फिर से प्रवेश करती है तो उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को पड़ता है और स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है उस वक्त, और मृत्यु तो उस समय निश्चित ही होती है। तो शायद ही कोई तीसरी बार साढ़े साती के चरण में पहुंचता होगा, लेकिन जो व्यक्ति भी पहुंचते हैं तीसरी बार की जो साढ़े साती फेस करते हैं तो उस समय मृत्यु निश्चित होती है। अब शनि का जो प्रथम चरण हमारे जीवन में आता है उस समय एक बात और देखने को मिलती है कि जो भी व्यक्ति हैं, जिन भी व्यक्तियों को प्रथम चरण जब शनि की साढ़े साती का लगता है उस वक्त व्यक्ति के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। वो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है बहुत सही उसके निर्णय साबित होते हैं, हर काम में उसे सफलता मिलती है और वो इस खुशी से इस अपनी सफलता और अपनी जो निर्णय उसने लिए हैं उससे इतना खुश हो जाता है और अपना, यानी कि उस पर या तो फिर घमंड आ जाता है कि सब कुछ मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ बहुत ही अच्छे हैं। तो शनिदेव की ये स्वभाव है, ये उनका कार्य है कि वो व्यक्ति को जब उन पे पहला चरण जब लगता है तो वो व्यक्ति को ऐसे ही खुशियाँ देते हैं बहुत सारी कि व्यक्ति समझता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है। और जैसे ही आपको दूसरा चरण जब स्टार्ट होता है शनि की साढ़े साती का, तो वो आपकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं और आपसे ऐसे निर्णय ले आते हैं कि जिससे कि आप गलत साबित हो जाते हैं और आपको पूरी जो साढ़े साती का जो कालखंड है उस पूरे 7 वर्ष जो बाकी के जो अन्य वर्ष बचे हैं उस समय आपको बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं सिर्फ आपके एक डिसीजन के कारण। तो आपका जो पहला प्रथम चरण है जिस समय आप बहुत ही खुश रहें और बहुत सारे आपके काम बन रहे हों, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आपको द्वितीय चरण प्रारंभ हो तो उस वक्त आप कोई भी निर्णय, यानी 90 दिन का जो मैंने पीरियड पहले बताया है, उस समय तो आप बिल्कुल भी कोई नया निर्णय ना लें, ना ही कोई नया काम करें। उत्साह में आके चाहे कैसे भी आप कोई भी नया काम करते हैं, छोटा भी कोई काम आप नया स्टार्ट करते हैं तो वो काम बिल्कुल भी आपका सफल नहीं होगा और आपको अंत में पूरे जो वर्ष बचे हैं शनि की साढ़े साती के उस समय आपको बहुत ही कष्ट उठाने पड़ेंगे। और दूसरा जो है कि शनि जब भी हमारे द्वितीय चरण में आता है तो वो हमारे मस्तिष्क पर बैठता है, हमारी राशि पर बैठता है। जब शनि हमारे स्वयं की राशि पर आते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, हमारे मन को हर लेते हैं, या फिर वो किसी अन्य को हमारे सामने भेजते हैं जो कि हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे कि हम क्रोध में आ जाते हैं या फिर हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। तो जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, द्वितीय चरण में हमारे मस्तिष्क पर शनिदेव बैठते हैं, जानबूझकर वो ऐसा करते हैं। उसके बाद हम गलत निर्णय लेते हैं और हमारे सारे काम गलत होते जाते हैं, हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तब उसके बाद शनिदेव को हम और क्या कहते हैं, न्याय का देवता। तो वो उसके बाद कुछ समय बाद ये देखते हैं कि कौन इस बात को समझ सका है, कौन व्यक्ति की जो भी मैंने कर्म किए हैं वो बुरे थे, मुझे ये कार्य नहीं करने थे। तो वो अपने आप को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति उस वक्त ये समझ जाए कि ये गलत है, ये सही है, वो इन चीज़ों का भेद समझ जाए और सही दिशा में चलना प्रारंभ कर दे, सही कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो शनिदेव जाते जाते अपनी साढ़े साती के दौरान उसको अंत में सब कुछ दे के जाते हैं जिसका वो हकदार होता है, जो उसे मिलना होता है। जो कुछ भी शनिदेव उससे छीन के ले जाते हैं वो सब कुछ उसे दे के जाते हैं अपने अंतिम चरण में। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो फिर भी नहीं समझता है कि मैंने गलतियां की हैं या मैंने बुरे कर्म किए हैं और फिर भी बुरे कर्म को करते चला जाता है, तो शनिदेव यकीन मानिए जाते जाते भी उसका सब कुछ नष्ट करके जाते हैं और वो पूर्णतः बर्बाद हो जाता है। तो आज की जो मैंने आपको शनि की साढ़े साती के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी दी है उसमें मैंने आपको एक शब्द बोला था कि शनि की जो साढ़े साती की ये जो कालखंड है इसे दीर्घ कल्याणी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, तो ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि सोना तप कर ही कुंदन बनता है। तो आप जब इस शनि की साढ़े साती के कालखंड में तपते हैं उसके बाद ही आप जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बनकर ही आप बाहर निकलते हैं और आपकी जो कीमत होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसे दीर्घ कल्याणी के नाम से संबोधित भी किया गया है। तो ये तो आज शनि की साढ़े साती की एक छोटी सी जानकारी थी
या यूँ कहें कि समुंदर में एक बूंद के समान है, या फिर सिक्के का एक ही पहलू है। इसके बारे में और भी आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी, इसके प्रभाव, उपाय सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। हंसते रहिए, खुश रहिए और जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं।